दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे 2026 में रिलीज हुई एक रशियन फैंटेसी मूवी की कहानी। फिल्म रहस्य और रोमांच से भरपूर है, इसलिए वीडियो को पूरा आखिर तक जरूर देखें। चलिए अब कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है 13वीं सदी के रूस से, जहां रोस्तोव राज्य के जंगल में सोफिया नाम की एक लड़की फूल तोड़ रही होती है। उसी वक्त बोरिस नाम का एक जादूगर वहां आता है। सोफिया को बोरिस से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। अब बिना इस बात की परवाह किए कि एक जादूगर से रिश्ता रखना खतरनाक हो सकता है, वो उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। तो बोरिस भी उसके प्यार की स्वीकृति में जादू से गुलाब का एक फूल बनाकर उसे भेंट करता है। इस पल से दोनों एक साथ रहने का फैसला करते हैं। हालांकि फिर रात होने पर जब आग सेंकते हुए बोरिस और सोफिया एक दूसरे से प्यार जता रहे होते हैं, तभी जनता को इस बात की भनक लग जाती है। ऐसे में जादूगर से होने वाले संभावित खतरे को देखते हुए नगरवासी इकट्ठा होकर इन दोनों पर हमला करने के लिए आते हैं। हालांकि अब इससे पहले कि लोगों की ये भीड़ इन दोनों पर हमला कर पाती, जादूगर अपने जादू से आग को धधकाकर सोफिया सहित यहाँ से गायब हो जाता है। इससे हैरान होकर नगर के लोग इधर उधर देखने लगते हैं। जबकि जादूगर जंगल के दूसरे हिस्से में प्रकट होता है। वो नगर वासियों से बहुत नाराज होता है, इसीलिए उन सबको सबक सिखाने के इरादे से वो खुद को ड्रैगन में बदलने का जादुई अनुष्ठान शुरू कर देता है। अब क्योंकि इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए कुंवारी लड़की की आवश्यकता होती है, तो वो सोफिया को भी इस काले जादू की प्रक्रिया में शामिल करते हुए उसे अपनी अंगूठी पहनाता है। इससे काला जादू सोफिया के अंदर भी प्रवाहित होने लगता है और वो शैतानी जादू की किताब को जगा देती है। फिर बोरिस इसी किताब की काली शक्तियों को कुछ मंत्रों के जरिए खुद में समाहित कर लेता है। ऐसा करते ही वो एक खूंखार ड्रैगन में बदल जाता है। ये देखकर सोफिया को लगता है कि बोरिस उसके प्यार में ये सब कर रहा है, इसलिए वो खुश होती है। वहीं ड्रैगन बना बोरिस नगरवासियों को सबक सिखाने के लिए रोस्तोव राज्य के किले की ओर उड़ान भरता है। ड्रैगन के आने की खबर सुनते ही नगरवासियों में अफरा तफरी मच जाती है। ऐसी परिस्थिति में किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी देखने वाला सेनापति जॉनसन नगर में जाता है, जहां ड्रैगन आग उगलकर तबाही मचा रहा होता है। ड्रैगन आग उगलकर उसके ऊपर भी हमला करता है, लेकिन जॉनसन अपनी ढाल का इस्तेमाल करके बच जाता है। तो अब उस ड्रैगन को काबू करने के लिए सेनापति जॉनसन एक रस्सी का फंदा फेंककर ड्रैगन के पैरों में लपेट देता है। फिर उसी रस्सी के जरिए वो उड़ रहे ड्रैगन की पीठ पर चढ़ता है और अपनी तलवार ड्रैगन की गर्दन में घुसा देता है। इससे दर्द से छटपटाता हुआ ड्रैगन अपने शरीर को झिटकने लगता है, तो जॉनसन उसकी पीठ से नीचे गिर जाता है। हालांकि नीचे पुआल के ढेर पर गिरने की वजह से उसे ज्यादा चोट नहीं आती। अब तक ड्रैगन भी नीचे आ जाता है और आग उगलकर उसे मारना चाहता है, लेकिन जॉनसन बड़ी ही तेजी से छलांग लगाकर अपनी तलवार उसके सिर में घुसा देता है, जिससे कि उसके मुंह की आग बाहर नहीं निकल पाती और उसके ड्रैगन वाला शरीर भस्म हो जाता है। अब बचते हैं तो सिर्फ ड्रैगन के दांत, पंख और दिल। वहीं ड्रैगन के साथ लड़ाई में घायल हुए जॉनसन के हाथ से निकल रहे खून में उसके तलवार में लगा हुआ ड्रैगन का खून छू जाने की वजह से उसमें भी जादूगर की कुछ शक्तियां आ जाती है, जिससे वो ये समझ जाता है कि ड्रैगन के दिल, दांत और पंख के इस्तेमाल से जादूगर बोरिस को ड्रैगन के रूप में दोबारा जिंदा किया जा सकता है। ऐसे में इस खतरे को राज्य से दूर रखने के लिए जॉनसन तीनों बचे हुए अवशेष लेकर जंगल में जाता है और वहाँ एक पेड़ की खोह में अपने अंदर आ चुकी जादुई शक्तियों के माध्यम से भविष्य के समय में जाने का एक गुप्त द्वार बनाता है। उसी द्वार के जरिए वो भविष्य में जाकर तीनों अवशेषों को अलग अलग जगह पर छिपाता है और फिर अपने समय में वापस लौट आता है। इसके बाद इस तरफ से वो इस गुप्त द्वार को अपनी शक्तियों से बंद कर देता है, ताकि कोई भी इन अवशेषों को हासिल करके बोरिस को दोबारा जिंदा न कर पाए। अगले सीन में भविष्य यानी आज का आधुनिक समय दिखाया जाता है, जहां एक स्कूल की शिक्षिका स्कूल के बच्चों को रोस्तोव राज्य का महल दिखाते हुए कहती है, ये वही महल है जिसके इतिहास में घटी ड्रैगन वाली घटना के बारे में आप सब अच्छे से जानते हैं। इवान नाम का एक लड़का, जिसकी रोस्तोव राज्य के इतिहास में खासी दिलचस्पी होती है, शिक्षिका की बातों को गौर से सुन रहा होता है। इसके बाद शिक्षिका सभी बच्चों को महल को और नजदीक से दिखाने के लिए महल के अंदर जाने लगती है। अगले सीन में फिर से 13वीं सदी के रूस का वो वक्त दिखाया जाता है जब ड्रैगन वाली घटना के 20 साल बीत चुके होते हैं। बोरिस की प्रेमिका सोफिया तब से जेल में बंद होती है, क्योंकि उसने बोरिस का बदला लेने की कोशिश की थी। उस जेल की रखवाली टाइलॉन और नेमार नाम के दो सैनिक करते हैं। हालांकि जेल में बंद बूढ़ी और बीमार सोफिया आज भी इस इंतजार में होती है कि एक दिन वो यहाँ से निकलकर बोरिस को जिंदा करके उसके साथ जिंदगी के बाकी वक्त गुजारेगी। वहीं जेल की पहरेदारी में लगा हुआ टाइलॉन हलवा खाते वक्त नेमार से कहता है, योद्धा जॉनसन के मरने के बाद हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, हमें 24 घंटे इस डैन सोफिया की निगरानी करनी पड़ती है। नेमार कहता है, हमारी मजबूरी ही ऐसी है।
अगर जरा सा मौका मिला तो ये बाहर आ जाएगी और फिर दुनिया को बचाने के लिए कोई नहीं होगा। दोनों ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी महल की रसोई का काम देखने वाली टाइलोन की प्रेमिका रेजिना वहाँ आती है और टाइलोन से कहती है, तुमने जंगल से साबुन बनाने वाली जड़ी लाने का वादा किया था। तो दोनों उससे कहते हैं, हम यहाँ ड्यूटी पर हैं, हमारे पास इतना वक्त नहीं होता। इस पर रेजिना कहती है, क्या इस ड्यूटी के अलावा तुम लोगों की कोई और जिम्मेदारी नहीं है? मैंने सुना है कि लोहार के घर में आग लगी हुई है, उसी के बगल नेमार का घर भी है। अगर वहाँ तक आग पहुँच गई, क्या तब भी तुम वहाँ नहीं जाओगे? ये सुनते ही नेमार घबराकर टाइलोन से कहता है, तुम यहाँ चौकन्ना रहना, मैं अपने घर का मुआयना करके अभी वापस आता हूँ। ये कहकर जैसे ही नेमार वहाँ से जाता है, रेजिना टाइलोन से कहती है, तुम्हें मेरे काम की जरा भी परवाह नहीं है। इस तरह झल्लाते हुए वो भी वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही जेल में बंद सोफिया टाइलोन से कहती है, सलाखों के थोड़ा पास आओ, बीमारी और उम्र की वजह से मेरी नजर कमजोर हो गई है। तो टाइलोन थोड़ा पास जाकर उससे कहता है, चुपचाप अपनी सजा भुगतो। हालांकि तभी सोफिया हाथ बढ़ाकर उसके गर्दन में नाखून चुभाते हुए कुछ मंत्र बुदबुदाती है। इसके कुछ मिनट बाद जब नेमार वहां आता है तो उसे टाइलोन जेल के अंदर सम्मोहित अवस्था में बंद मिलता है। ये देखकर वो जल्दी से टाइलोन को बाहर निकालते हुए पूछता है, तुम अंदर क्या कर रहे हो और वो डैन कहाँ गई? इस पर सम्मोहित टाइलोन कोई जवाब नहीं देता। तो नेमार उसके सिर पर मुक्का मारकर उसका सम्मोहन हटाता है। सामान्य होते ही टाइलोन उससे कहता है, उस डैन ने धोखे से मुझे सम्मोहित करके मुझसे जेल खुलवा लिया। वो मुझसे ड्रैगन के अवशेषों तथा उसे जिंदा करने के तरीकों के बारे में पूछ रही थी। सम्मोहन में होने की वजह से मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने उसे क्या क्या बताया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो जरूर दुष्ट जादूगर बोरिस को जिंदा करने की कोशिश करेगी। ये सुनते ही नेमार घबराकर उससे कहता है, फिर तो हमें हर हाल में उसे अवशेष हासिल करने से रोकना होगा। तो अब परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों जल्दी से भागते हैं। उन्हें भागते हुए देखकर रेजिना भी उनके पीछे जाती है। अगले सीन में भविष्य का समय यानी आज का आधुनिक युग दिखाया जाता है, जहां रोस्तों महल देखने आए कुछ दुष्ट बच्चे इवान को पीटने के लिए दौड़ा रहे होते हैं। बचने के लिए इवान भागकर महल में बने संग्रहालय में जाता है और वहां रखे हुए एक प्राचीन संदूक के अंदर छिप जाता है। इवान को नहीं पता होता कि ये संदूक ही इस तरफ से प्राचीन समय में खुलने वाला गुप्त द्वार है। अगले सीन में सोफिया को दिखाया जाता है, जो अपनी हासिल की गई जानकारी के आधार पर जंगल में पेड़ की खोह की ओर बढ़ रही होती है, लेकिन तभी दोनों सैनिक उसके सामने आकर उसे रुकने के लिए कहते हैं। इस पर वो अपने जादू से दोनों को सम्मोहित करने लगती है। हालांकि उसी वक्त भविष्य के समय से इवान खोह के जरिए यहाँ पहुँच जाता है। उसकी आधुनिक वेशभूषा को देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं, जबकि वो भी इन लोगों को देखकर घबराया हुआ होता है। इसी मौके का फायदा उठाकर सोफिया दोनों सिपाहियों को झटका देते हुए जल्दी से खोह के गुप्त द्वार में प्रवेश कर जाती है। ये सब देख रहा इवान कहता है, मैं तो एक संदूक में छिपा हुआ था, मैं यहाँ कैसे पहुँच गया? तो टाइलोन उसकी ओर हथियार तानकर कहता है, बेवकूफ, लगता है तुम अपने समय के गुप्त द्वार के जरिए यहाँ पहुँच गए हो। तुम्हारी वजह से वो डैन यहाँ से भाग पाई, वरना ये द्वार नहीं खुलता। अब इवान को डरे हुए देखकर नेमार टाइलोन से कहता है, ये बच्चा है, शायद अनजाने में यहाँ पहुँच गया है। इवान उनसे पूछता है, आप लोग कौन हैं? तो नेमार उसे यहाँ के बारे में बताता है। जब इवान को ये पता लगता है कि ये 13वीं सदी है, तो वो हैरान होकर कहता है, मैंने इस रोस्तो राज्य का इतिहास पढ़ा है, इसी राज्य के महल में रखे संदूक के जरिए मैं यहाँ पहुँचा हूँ। नेमार कहता है, लेकिन तुम्हारी इसी गलती की वजह से वो डैन शैतान जादूगर को फिर से जिंदा कर देगी। इस पर टाइलोन कहता है, बहस करने से कुछ नहीं होगा, हमें इस बच्चे के साथ इसके समय में जाना होगा और वहाँ डैन से पहले ही अवशेषों को ढूंढना होगा। तो अब योजना के मुताबिक तीनों पेड़ की खोह के जरिए आधुनिक समय में आ जाते हैं। उस समय महल के संग्रहालय में लोग फोटो खींच रहे होते हैं। ये सब देखकर नेमार और टाइलोन चौंक जाते हैं। तो इवान उन्हें एक किनारे ले जाकर कहता है, तुम लोगों के कपड़े देखकर सबको लग रहा है कि तुम लोग किसी नाटक में काम करते हो। इस पर दोनों कहते हैं, बड़ा ही अजीब समय है तुम्हारा। इवान कहता है, तुम्हारे भविष्य की दुनिया यही है जो तकनीक के जरिए बदल गई है, इसीलिए कुछ भी गड़बड़ मत करना। उधर टाइलोन को ढूंढ रही रेजिना भी खोह में द्वार खुला हुआ देखकर उसमें उतर जाती है, जबकि इधर आधुनिक दुनिया में अवशेषों का पता लगाने के लिए सोफिया बोरिस की जादुई किताब तलाश रही होती है। इस दौरान जब वो एक आदमी के हाथ में फोन देखती है तो उसे हाथ में लेकर कहती है, जादुई दर्पण मुझे दिखाओ, बोरिस की जादुई किताब कहाँ है? उसकी ये हरकत देखकर वो आदमी अपना फोन वापस लेकर उससे कहता है, पागल औरत, ये कोई जादुई दर्पण नहीं, ये फोन है। सोफिया को भी इस आधुनिक समय के बारे में कुछ पता नहीं होता, इसीलिए वो वहाँ से आगे बढ़ जाती है।
दूसरी ओर इवान दोनों सैनिकों को एक टैक्सी से अपने घर ले जा रहा होता है। ऐसे में पहली बार टैक्सी में बैठे दोनों सैनिक घबराकर अपने हथियार निकाल लेते हैं। ये देखकर इवान फिर से उन्हें समझाकर शांत करता है। अगले सीन में फिर से सोफिया को दिखाया जाता है, जो पार्क के पास किताब पढ़ रहे एक युवक की किताब छीनकर कहती है, क्या ये जादूगर बोरिस की किताब है? तो युवक घबराकर कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ऐसी किताब मेरे पास क्यों होगी? सोफिया कहती है, लेकिन मुझे वो किताब चाहिए। तो युवक उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए फोन पर गूगल सर्च से इस किताब के बारे में पूछता है। गूगल के जवाब से उन्हें पता चलता है कि वो किताब शहर के सबसे प्राचीन पुस्तकालय में मौजूद है और वो पुस्तकालय मॉस्को की मुख्य सड़क के किनारे स्थित है। ये जानकर सोफिया उस युवक से कहती है, तुम्हारा ये जादुई डब्बा तो कमाल का है। युवक कहता है, हाँ जो भी है, अब तुम जाओ यहाँ से। दूसरी ओर रेजिना भी टायलोन को ढूंढते हुए शहर में भटक रही होती है, जबकि टायलोन तथा नेमार इवान के घर पहुंचकर वहां मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं को बहुत ही कौतूहल से देख रहे होते हैं। जबकि इवान अपने घर पर रखी रोस्तों के इतिहास की किताब पढ़कर दोनों से बताता है, योद्धा जॉनसन द्वारा बताई गई जानकारियां एक किताब में लिखी हुई हैं और वो किताब इस समय शहर के प्राचीन पुस्तकालय में है। हो सकता है उस किताब में अवशेषों तक पहुंचने की कोई जानकारी हो। तो दोनों उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हालांकि तभी इवान की माँ वहाँ आती है और दोनों सैनिकों को वहाँ देखकर इवान से पूछती है, ये सब क्या हो रहा है? ये दोनों नाटक वाले कौन हैं? इवान जानता था कि उसकी बात पर भरोसा नहीं करेंगी, इसीलिए परिस्थिति को संभालने के लिए वो उनसे बस इतना ही कहता है, ये दोनों रास्ता भटक गए थे, मैं इन्हें रास्ता बताकर अभी आता हूँ। अगले सीन में सोफिया को दिखाया जाता है, जो पुस्तकालय पहुंचकर वहाँ की महिला कर्मचारी से बोरिस की किताब के बारे में पूछती है। इस पर कर्मचारी उससे कहती है कि तुम्हारे पास टोकन है? सोफिया को नहीं पता होता कि टोकन क्या है, उसके पास समय भी नहीं होता, इसीलिए वो उस कर्मचारी को अपने जादू से सम्मोहित कर लेती है। सम्मोहित होते ही महिला कर्मचारी पुस्तकालय से बोरिस की जादुई किताब लाकर उसे दे देती है। अब क्योंकि सोफिया अभी भी कुंवारी ही होती है, इसीलिए वो अपनी शक्ति से किताब को जागृत कर देती है, जिसके बाद वो पुस्तकालय से बाहर आ जाती है और किताब को अपने मंत्रों से निर्देश देती है। तो किताब से जुड़ी बोरिस की सोई हुई आत्मा जाग जाती है तथा धुएं के रूप में बाहर निकलकर सोफिया को बताती है कि ड्रैगन के पंख का अवशेष इस किताब में बनी मूर्ति वाली जगह पर है, पहले उसे हासिल करो, उससे तुम्हें कुछ ताकत मिलेगी, फिर मैं तुम्हें दूसरी अवशेष वाली जगह बताऊंगा। इतना बताकर धुएं रूपी आत्मा गायब हो जाती है, लेकिन वहाँ आसपास मौजूद जितने भी लोगों ने ऊपर धुएं जैसा शैतानी चेहरा देखा था, वो सब डरे हुए होते हैं। उन्हीं में से मार्गरेट नाम की एक लालची लड़की सोफिया के पास आती है और पूछती है, ये सब क्या था? तो सोफिया उसकी बात टालते हुए कहती है, किताब में जिस मूर्ति का चित्र बना है वो यहाँ कहाँ मौजूद है? मार्गरेट कहती है, बुढ़िया मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकती हूँ, लेकिन मैं मुफ्त में कुछ भी नहीं करती। उसकी लालच को भांपकर सोफिया उससे कहती है, तुम मेरी मदद करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। तो मार्गरेट उसे अपनी कार में बिठाकर मूर्ति वाली जगह ले जाने लगती है। अगले सीन में प्राचीन पुस्तकालय पहुंच चुके इवान तथा दोनों सैनिकों को दिखाया जाता है। इवान महिला कर्मचारी को स्तब्ध देखकर खुद ही उसके कंप्यूटर से जॉनसन की किताब का नंबर पता करके किताब उठा लेता है और उसे पढ़कर दोनों सैनिकों से कहता है, पंख के अवशेष संग्रहालय के पास वाली मूर्ति में है, लगता है डैन यहाँ पहले ही आ गई थी, इसीलिए हमें जल्दी चलना होगा। तो अब ये सभी यहाँ से बाहर निकलते हैं। उसी वक्त इवान को ढूंढ रही उसकी माँ वहाँ आती है, पर इस बार इवान उन्हें पूरा मामला बता देता है। तो वो उन सभी को कार में बिठाकर मूर्ति की ओर ले जाने लगती है। दूसरी ओर मार्गरेटा सोफिया को मूर्ति के पास ले जाकर कहती है, यही है वो मूर्ति। तो सोफिया अपने जादू से मूर्ति के पास छुपे हुए पंखों हासिल कर लेती है। किताब से निकलकर बोरिस की आत्मा धुएं के रूप में उससे कहती है, अब तुम्हें बस दांत और दिल हासिल करना है, फिर मैं ड्रैगन की शक्ति के साथ जिंदा हो जाऊंगा। वो उसे दांत जहाँ छिपाया गया होता है उस जगह के बारे में भी बताता है। वहीं पंख की शक्ति से सोफिया जवान हो उठती है। इसी दौरान वहाँ पहुँच चुके इवान और उसके साथी ऊपर मंडरा रहे शैतानी धुएं को देखकर मूर्ति की ओर जाने लगते हैं, जबकि मूर्ति के पास खड़ी मार्गरेटा सोफिया से कहती है, तुम्हारे पास तो जवान होने वाला भी जादू है, इससे मैं करोड़ों डॉलर कमा सकती हूँ। तो सोफिया उसे किताब में बना चित्र दिखाकर कहती है, पहले हमें इस जगह पर चलना है, एक बार मेरा सारा काम पूरा हो जाए फिर मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगी। उसी वक्त उसे उस तरफ आ रहे दोनों सैनिकों की आवाज सुनाई पड़ती है, तो उनके करीब आने से पहले ही वो मार्गरेट के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। अब जब इवान और दोनों सिपाहियों को सोफिया वहाँ नहीं दिखती, तो दोनों सिपाही कहते हैं, लगता है वो पंख हासिल कर चुकी है, यहाँ से वो जरूर दांत लेने गई होगी, ऐसे में हमें उस जगह उससे पहले पहुँचना होगा। फिर जॉनसन की किताब में लिखी हुई जानकारी के आधार पर ये चारों भी दांत वाली जगह की ओर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर सोफिया मार्गरेट के साथ पार्क के किनारे लगे घोड़े की मूर्ति के पास पहुंच चुकी होती है। वहां वो अपने जादू का इस्तेमाल करके दांत को भी हासिल कर लेती है। अब दांत मिलते ही फिर से बोरिस की आत्मा धुएं के रूप में प्रकट होती है और सोफिया से कहती है, इस दांत से तुम्हें आग की ताकत मिलेगी, लेकिन इसके बाद तुम्हें जल्दी से दिल भी ढूंढना होगा, फिर मैं जिंदा हो जाऊंगा और अंधेरा फैलाकर पूरी दुनिया पर राज करूंगा। तो उसके प्यार में अंधी सोफिया
बिना कुछ सोचे ही इसके लिए भी तैयार हो जाती है। बोरिस की आत्मा उससे कहती है ड्रैगन का दिल तुम्हें शहर के बीच लगे हुए फुहारे के पत्थर में मिलेगा। इस दौरान वहाँ आसमान में शैतानी धुआं देखकर लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। इसी अफरा तफरी के बीच वहाँ पहुँच चुके इवान और उसके साथी भी घोड़ी की मूर्ति तक पहुँचते हैं। सोफिया उन लोगों से कहती है मेरे रास्ते में मत आओ, तो नीमार तथा टाइलॉन उसे ललकारते हैं। हालांकि सोफिया हर बार गायब होकर उनके हमलों से बच जाती है और फिर अपने काले जादू से उन सब पर हमला कर देती है। तो डरकर इवान अपना हाथ आगे कर लेता है। हैरानी की बात ये होती है इस द्वंद में उसके हाथ से एक प्रकाश निकलता है जिससे टकराकर सोफिया की काली शक्तियां रुक जाती है। ये देखकर सोफिया के साथ साथ इवान की माँ और दोनों सैनिक भी बहुत हैरान होते हैं। सोफिया कहती है असंभव है, जरूर ये लड़का जॉनसन का पुनर्जन्म है। ये कहकर वो मार्गेटा के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। जिसके बाद दोनों सैनिक इवान की माँ से पूछते हैं क्या इवान आपका असली बेटा है।